Good morning, children. So today I have taken book of Decent English Reader of class 4. So I am going to tell you one story from this book. So the heading is a hasty action. A hasty action means जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी काम. So ये इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक गरीब आदमी रहता है. वो अपनी औरत के साथ, अपनी वाइफ के साथ रहता था कहीं दूर शहर में. सो पैसे कमाने के लिए दोनों को काम करना पड़ता था, क्योंकि दोनों के कमाने से गृहस्थी चलता था. एक जन के कमाने से गृहस्थी नहीं चल रही थी, तो दोनों जन काम करते थे. सो द होल डे दे वेर आउट ऑफ देयर हाउस. पूरे दिन वो कमाने के लिए अपने घर से बाहर रहते थे. द पुअर मैन हैड अ मंगूस. उसके पास एक नेवला था, और वो नेवला उसके घर में पालतू जानवर की तरह था. सो ही लव्ड इट एंड टुक ए ग्रेट केयर ऑफ इट. उस नेवले के दोनों मियाँ बीवी काफ़ी केयर करते थे, काफ़ी सुरक्षा करते थे, देखभाल करते थे और उसको बहुत प्यार से रखते थे. तो एक तरह से पालतू जानवर था घर का. तो जो दोनों दंपति थे वो उस नेवले को अपने बेटी की तरह प्यार करते थे. सो ही हैड नो चाइल्ड. उन दोनों दंपतियों के कोई बच्चे नहीं थे. सो दोनों जन उस नेवले को अपने बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह प्यार करते थे. सो ही ट्रीटेड दैट मंगूस एज हिज ओन चाइल्ड. वो उस बच्चे के साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करते थे. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अ बेबी वाज बोर्न टू देम. तो बहुत लंबे समय के बाद दोनों को एक बेटा हुआ. दे लव्ड द बेबी वेरी मच. उन लोगों ने बच्चे को बहुत प्यार दिया. सो बट दे हैड नो टाइम टू लुक आफ्टर द बेबी ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन के समय अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए उनके पास समय नहीं होता था, क्योंकि दोनों को अपने घर से बाहर शहर में काम करने जाना पड़ता था. तो अपने बच्चे को वो उस नेवले के हवाले छोड़ करके चले जाते थे अपने काम करने के लिए. सो ऐसे ऐसे दिन बीतते गया. सो दे जनरली लेफ्ट द बेबी विथ द मंगूस हु गार्डेड द बेबी वेल. उस छोटे से बच्चे को नेवला काफ़ी अच्छे से देखभाल करता था, क्योंकि वो पेट था और अपने मालिक की बातों को अच्छी तरह से समझता था. तो जब वो अपने बच्चे को छोड़कर जाते थे तो नेवला उस बच्चे की देखभाल काफ़ी अच्छे से करता था. तो वन डे व्हाइल द बेबी वाज asleep, a snake came out of a hole in a corner of the room. एक दिन बच्चा सो रहा था दोपहर के समय, तो घर के किसी कोने से सांप निकल कर आया और वो बच्चे की तरफ बढ़ने लगा. When the mongoose saw it, it began to fight with the snake. जब नेवले ने देखा कि सांप बच्चे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो नेवला दौड़ करके उस सांप से लड़ाई करने लगता है और उसको बच्चे के तरफ जाने से रोकता है. सो इन दिस फाइट द स्नेक वाज किल्ड. द बॉडी ऑफ द मंगूस वाज स्टेन्ड विथ इट्स ब्लड. इस लड़ाई में, नेवले से लड़ाई के क्रम में, नेवले और सांप की लड़ाई के क्रम में सांप जो है मारा जाता है और उसका ब्लड स्टेन जो होता है वो नेवले के पूरे फेस पर इधर उधर लगा रह जाता है, दाग धब्बा खून का. सो द पुअर मैन एंड हिज वाइफ बोथ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस एज यूजुअल. सो हमेशा की तरह इस बच्चे के दोनों माता पिता बाहर गए हुए थे काम से, और काम करके वो लौटने ही वाले थे. इन देयर एब्सेंस द मंगूस सेव्ड द बेबी फ्रॉम द स्नेक एंड प्रूव्ड इटसेल्फ फेथफुल. तो इस दंपति के बाहर रहने के क्रम में नेवला अपना काम बहुत अच्छे से करता है, और वो एक बहुत ही विश्वासी पेट साबित होता है, और वो अपना स्वामी भक्ति दिखाता है उस बच्चे को सांप से बचा करके. द मंगूस सैट एट द गेट ऑफ द हाउस. सांप को मार करके, और वो धब्बा लगा हुआ मुंह पर और शरीर पर वो अपने मालिक के इंतज़ार में दरवाजे पर बैठ जाता है.
तो जब मालिक और मालकिन आते हैं काम करके, बाहर से लौटते हैं, तो वो देखते हैं कि मंगूस के चेहरे पे, उसके शरीर पे खून का धब्बा लगा है। तो वो काफ़ी डर जाते हैं और डर जाते हैं ये सोचकर कि नेवला शायद उनके बच्चे को मार के खा गया है। तो बच्चे को मार के खा गया है, इसलिए वो काफ़ी डर जाते हैं और वो उनका गुस्सा अपने कंट्रोल में नहीं रहता है और वो उस नेवले को जान से मार देते हैं। जान से मारने के बाद जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा सो रहा है। उनका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और बेड के नीचे सांप मरा पड़ा हुआ है। तो ये देख करके कि बच्चा उनका ज़िंदा है, वो काफ़ी पछताने लगते हैं, रोने लगते हैं और अपने नेवले के लिए विलाप करने लगते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी से टेम्पर खो देने की वजह से नेवला मारा जाता है और नेवले का अंत हो जाता है। तो एक फेथफुल जानवर जो उनके बच्चे की रक्षा करता है, थोड़े से अपना गुस्सा कंट्रोल ना होने की वजह से वो मारा जाता है। तो लास्ट में हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने गुस्से को सब कुछ जानने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे एक्शन देना चाहिए। इस कहानी का यही मूल अर्थ था, जिसको आप पढ़ेंगे अपनी किताब में, और इसमें वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। इस वर्ड मीनिंग को याद करेंगे। थैंक यू।